इंडिया की सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए 135 सीईओ अमेरिकन कंपनीज के उन्होंने कल उनके साथ जो है वो वेबसाइट पे जूम पे उन्होंने मीटिंग की कल। मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है। एक 135 स्ट्रॉन्गेस्ट और अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस के सीईओ ने, और यहां से वो सारा कुछ कर रहे हैं। और खैर उसमें करना भी होगा भी, क्योंकि उसमें 135 तो नहीं लेकिन काफी नंबर्स जो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उनके सीईओ सारे इंडियन है। हमारी वाइस प्रेसिडेंट इंडियन है, हमारा उनका इंडियंस के तो खैर हमारा कंपैरिजन नहीं है। में हालात ये है, देखिए, एक तो आपके पास फॉरेन मिनिस्टर पिछले नवाज शरीफ पीरियड में रहा नहीं 5 साल, उसके बाद आपने एक सियासी बंदे को फॉरेन मिनिस्टर बना दिया जिसकी विल इंटरनेशनल, जिसकी कहते हैं ना एम्बिशंस या डिटर्मिनेशंस या फ्यूचर बजाय कि इंटरनेशनल हो, उनका नेशनल इंटरेस्ट है। वो लोकल सियासत में ज्यादा इंटरेस्टेड है वर्सेस आप ये उसकी मैं मिसाल देता हूं, कश्मीर पे मुस्लिम ममालिक में हमारे फॉरेन मिनिस्टर का कोई दौरा नहीं है, कोई सपोर्ट के लिए बाहर नहीं निकले। और बार बार ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पता भी चला है कि वो कितने वीक है। कश्मीर पे किसी से सपोर्ट नहीं की, फैटफ में किसी ने सपोर्ट नहीं की, वोट किसी ने नहीं दिया, बल्कि अफगानिस्तान ने वोट नहीं दिया पाकिस्तान को। आपके बार बार आपको टेस्ट एंड बैलेंस सामने नजर आता है, लेकिन कोई ठोस इकदाम नहीं किया जाता। ये एक ज्यादती है, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। अब खान साहब की बात ये है, खान साहब के साथ पहले तो मैनेजमेंट का इशू था, अच्छी मैनेजमेंट टीम नहीं थी, लेकिन दूसरा हादसा ये हुआ है कोरोना का इम्पैक्ट। अभी तक कोरोना पे कोई खास, एक तो अल्लाह माफी दे, मैं कहता हूं जिस तरीके से इंडिया में हालात चल रहे हैं उस तरह के पाकिस्तान में ना हो, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वही वेरिएंट ये चीजें पाकिस्तान में आती, क्या हम तैयार हैं उसके लिए? क्या हमारी इकॉनमी या उसके बाद चीजें इन चीजों को चला पाएगी? ये एक सवालिया निशान है। हम कितने सीरियस हैं पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, ये एक सवालिया निशान है। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तार साहब ये बताइएगा, अभी कंक्लूड करते हैं इस डिस्कशन को, ये बताइएगा कि अमेरिका का ये जो बिहेवियर है कि उसके पास जो रॉ मटेरियल था या वो जो चीजें उसने पूरी दुनिया के साथ शेयर करनी थी, जहां पे वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग होती थी, उसने शेयर नहीं किया और वैक्सीन भी नहीं दी। और कहा जा रहा है कि 40 मिलियन के करीब डोजेज अमेरिका में पड़ी हुई हैं, वो उनको लगवाते भी लोग कोई नहीं है और वो कहीं जा भी नहीं रही, और अमेरिका ने वो सारे कंट्रोल की हुई है। इसकी वजह से भी रूस चाइना और बाकी ममालिक ने इंडिया को सपोर्ट किया है, लेकिन अमेरिका ने जो है वो अपना हाथ खींच लिया। तो जो आपकी सॉफ्ट पावर होती है वो आपने लूज किया, और इस पोजीशन में पता चला है कि आप वो जो सेल्फ हेल्प फॉर सर्वाइवल वाला होता है, अमेरिका उस प्रिंसिपल पे चल के सिर्फ अपने लोगों की बात कर रहा है, किसी को नहीं बात कर रहा। इंडिया भी इससे एक्सपोज हो गया कि ये किस तरह के ताल्लुकात हैं। हाउ डू यू व्यू दिस? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि खैर इंडिया के हालात ये हैं कि कल टोनी बिल्किंस जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनके साथ इंडिया की सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए 135 सीईओ अमेरिकन कंपनीज के उन्होंने कल उनके साथ जो है वो वेबसाइट पे जूम पे उन्होंने मीटिंग की कल। मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात। 135 स्ट्रॉन्गेस्ट और अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस के सीईओ ने, और यहां से वो सारा कुछ कर रहे हैं। और खैर उसमें करना भी होगा भी, क्योंकि उसमें 135 तो नहीं लेकिन काफी नंबर्स जो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उनके सीईओ सारे इंडियन है। हमारी वाइस प्रेसिडेंट इंडियन है, हमारा उनका इंडियंस के तो खैर हमारा कंपैरिजन नहीं है। मैं ये कहूंगा। दूसरा, इस वक्त अमेरिका में क्या हो रहा है, अगर मैं खुद एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, पिछले 20 साल मैं ज्यादा नहीं पीछे जाऊंगा, ओबामा दौर से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अमेरिका में जमहूरियत रिफॉर्म हो रही है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब उसी रिफॉर्म का एक हिस्सा थे, जो आज तक बंदा काउंसिलमैन भी नहीं बना, और जिसके खिलाफ वाशिंगटन पोस्ट ने 11 खवातीन खड़ी कर दी ला के इलेक्शन से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, और उसके बाद वो इलेक्शन जीता। उसके बाद वो जितना अरसा जीता रहा, 4 साल, अगर उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो आपको नजर आएगा कि प्रेसिडेंट अकेला एक साइड पे, पूरी प्रेस एक साइड पे, पूरी एस्टेब्लिशमेंट एक साइड पे, ओबामा अपॉइंटेड, एफबीआई उसके साथ जो है वो नहीं काम कर रही। पहले 2 साल उसको फंसाए रखा रशियन क्लूजन में, जिसको वो विच एंड कहते थे, उसका कुछ रिजल्ट उसमें कुछ भी नहीं निकला। फिर उसके बाद देखिए, मैं मजेदार बात बताता हूं आपको, क्योंकि ट्रंप साहब तो पावर में नहीं है।
जो बाइडेन के लड़के की बेस की करप्शन थी वो टोटल, यूक्रेन के साथ करप्शन डिस्कस हुई थी फोन पे, लेकिन करप्शन को छोड़ के उस टेलीफोन कॉल को पकड़ के प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया। कभी सियासत में आपने देखी इस तरह की बात कि फाउंडेशन ऑफ दैट कॉल, बेसिस ऑफ दैट कॉल वाज करप्शन, लेकिन उसको छोड़ के तो कॉल के कंटेंट्स को लेके वो, बल्कि वो उसमें से भी कुछ नहीं निकला। लेकिन 4 साल एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को अपने मुल्क के अंदर उसको मफलूज करके रखा। दिस इज व्हाट द जमहूरियत रिफॉर्म हो रही। अब वो चला गया। अब इनका क्लेम यह था कि 80 मिलियन वोट लेके बाइडेन जीते हैं। मेरा क्वेश्चन मार्क उस पर यह है कि 80 मिलियन लोगों ने वोट कर दिया सोशलिज्म के लिए, 80 मिलियन अमेरिकन ने वोट कर दिया डिफेंडिंग पुलिस के लिए, 80 मिलियन लोगों ने वोट करके दिया कि बॉर्डरलेस कंट्री हो। अच्छा चलें ठीक है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, ज्यूम कर लेते हैं कि वाकई दिया, फिर दो उनको सोशलिज्म, फिर बॉर्डर छोड़ दो, खोल दो, इंटरनल पॉलिसीज। अब ये $2.25 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल कल परसों दे रहे हैं अमेरिकन। उस पर आपको पता है कि टैक्सेशन बढ़ेगी, टैक्सेशन बढ़ेगी, सबसे बड़ी चीज क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। कोरोना का इंपैक्ट, आज की मैं टोटल अमेरिकन इकोनॉमी के बारे में बता देता हूं, आपके देखने वालों को फिल इन द ब्लैंक्स दूंगा, वो खुद उसमें फिल कर लें। अमेरिका में इस आर्टिफिशियल इकोनॉमी राइट नाउ, अमेरिकन गवर्नमेंट इज पंपिंग मनी इनटू द इकोनॉमी। हमें पीपीई चेक्स, हमारे बिजनेसेस चलाने के लिए गवर्नमेंट पैसे दे रही है, हमारे पेरोल के लिए गवर्नमेंट पैसे दे रही है, कुछ ग्रांटें दे रही है, कुछ लोन दे रही है, कुछ फॉरगिवेबल लोन दे रही है। दिस इज आर्टिफिशियल इकोनॉमी। अच्छा, घरों में से, अपार्टमेंट्स में से विक्शन के लिए निकाले जाने को बैन कर दिया गया है, रोक दिया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट के आपके पीरियड को बढ़ा के 17 मंथ्स कर दिया गया। आज आप जॉब छोड़े 2 साल घर बैठ के खाते रहे। ये आर्टिफिशियल इकोनॉमी है, ये बबल एक क्रिएट कर दिया गया अमेरिका में। जिस दिन कोविड की वजह के बाद ये बबल बस्ट होगा, फिर उसके बाद देखेंगे कि वेयर अमेरिका स्टैंड एट, वेयर इज द इंटरनेशनल। देखें उसका रिपल इफेक्ट होंगे चीजों के। जब एक बड़ा हाथी गिरता है तो उसके नीचे कई जानवर नीचे आगे मरते हैं उसके कई, तो इसका एक इंपैक्ट होगा अमेरिका का। मैं उसी सिलसिले पे मैं इस वक्त भी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बड़े काफी अरसे से गाइड करने की कोशिश करता हूं। पाकिस्तान हैज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। 2 चीजें अगले दिन मैं छोटी सी बात बताता हूं आपको। मुझे किसी ने पूछा कि ताड़ साहब, अफगानिस्तान से अमेरिका निकल रहा है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था उसके लिए। मैंने कहा पाकिस्तान एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है। इन्हें चाहिए था कि कश्मीर में मदद मांगते हैं अमेरिका से, कंटीजेंट करते कि हम आपकी अफगानिस्तान में मदद करते हैं, आप कश्मीर में हमारे साथ मदद करें, क्योंकि इंडिया इज योर एलाय नाउ। आप खुद देख लें क्या ख्याल है, आपने प्रेशर उस पर क्रिएट किया। आप जस्टिफाई कर सकते हैं इसको कि पाकिस्तान इज सिंसियर एंड पुशिंग टुवर्ड्स दैट एजेंडा? नन। दूसरा, मुझे यह बताएं कि पाकिस्तान की आर्मी और सारा कुछ आप डिफेंस पे इतना पैसा खर्च करते हैं, अफगानिस्तान से सारी दुनिया लेके जा रही वापस, आप उनके आर्मामेंट्स में एडजस्ट देखें और फ्यूचर में देखें। खास करके इस वक्त मैं बड़ा अफसोस के साथ कहता हूं, हमारे असद कैसर साहब अपना ट्रिप लेके गए अफगानिस्तान, पूरी दुनिया ने देखा कि उनका जहाज ही वहां लैंड नहीं कर सका। जिन वजूहात पे लैंड नहीं कर सका, क्या ख्याल है, दुनिया को नहीं पता? पता है सबको। तो ये एक पाकिस्तान ओरिजिनली, अफसोस के साथ मैं कहता हूं कि लीडरशिप का फुकदान और लीडरशिप की विल का फुकदान। मैं ये समझता हूं लीडरशिप की एक खासियत ये होती है कि अगर आपको मैंडेट इन्फोर्स करने की पावर नहीं है, आप छोड़ दें पावर को बिल्कुल। आप अपोजिशन की सीटों पे बैठ जाके आप शोर करें, आप जाके इस चीज का शोर करें कि मुझे मेरा मैंडेट डिलीवर नहीं करने दिया जा रहा। आप लोगों को एक्सपोज करें आप जाके। लेकिन ये तो तरीका कार कोई नहीं। मेरा मकसद है कि आपको पता है आप कर भी कुछ नहीं पा रहे, आप एक मफलूज सी गवर्नमेंट, माजूर सी गवर्नमेंट, चीजें चल रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट किस साइड पे है, अदलिया किस साइड पे जा रही है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक गाड़ी के 4 पहिए हैं, चारों के चारों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनको प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ वाहिद यही है कि नेशनलिज्म कोई नहीं है उनमें। मुझे आप छोटी सी बात ये बताएं, इस वक्त पाकिस्तान में एक फैशन है बड़े अरसे से कि हर करप्ट, मैं उनको पेशावर सियासतदान कहता हूं, हर एक का घर दुबई या लंदन में हो रहा है। एक फैशन है आपकी इस्टेब्लिशमेंट का भी और सियासतदानों का। हर एक का बच्चा बच्ची लंदन और न्यूयॉर्क पढ़ना चाहिए, वो भी हो रहा है। आप मुझे ये बताएं, आपके मैं हैरान होता हूं, 18 ग्रेड के अफसर के बच्चे यहां जाई टाउन में पढ़ रहे हैं, जिसकी ट्यूशन फीस, इंटरनेशनल ट्यूशन फीस 60,000 65,000 साल की है। मैं चीखता हूं, मैं खून के आंसू रोता हूं। उसकी वजह ये, रोने की वजह क्या है? मैं क्यों रो रहा हूं? हालांकि 35 साल 36 साल मदरलैंड मेरी,
मेरी शनाख्त है, मैं पाकिस्तानी हूं। मैं चाहे जितने अच्छे कपड़े पहन लूं, मैं पाकिस्तानी रहूंगा। मेरे अंदरों पंजाबियत नहीं निकलती पई। दुख होता है। ये मेरा होमलैंड है। मेरी मदरलैंड को धक्के मारोगे जिसमें, तो अफसोस तो होगा ना। तो 18वें ग्रेड का अफसर जो है वो ये सलाहियत रखता है कि यहाँ अमेरिका में एक बच्चे को अपने को $1 लाख सालाना खर्चे में पढ़ा सकता हो। तो फिर ये दसो चीमा साहब, सम दुख नहीं होना तो और की होना। ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो लोग, आप जैसे लोग वहां पे, आपने सही कहा कि ये होमलैंड है, वो मदरलैंड है। तो तकलीफ तो होती है कि जब हालात इस तरह बिगड़ते हैं, और ऑब्वियसली वो पैसा अवाम के पैसे से पढ़ रहे हैं। वो को कमा के एक 18वें ग्रेड के मुलाजिम की कितनी तनख्वाह है, लाख सवा लाख रुपया मैक्सिमम, उसमें तो आप गुजारा भी नहीं कर सकते। आजकल के जमाने में महंगाई इतनी है। बट दिस इज एन अनएंडिंग डिबेट तारड़ साहब। इट्स ऑलवेज प्लेयर टॉकिंग यू, और आपने जो अपने दिल की बात रखी और जो अपने व्यूज दिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को पसंद होंगे। थैंक यू सर। पाकिस्तान से